नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा और संतुलन के बीच के उस बारीक से धागे को दिखाती है। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक नौजवान की, जो एक मकसद भरी जिंदगी की तलाश में था। और सच कहूं तो ये एक ऐसी तलाश है जो शायद कहीं ना कहीं हम सभी की है। तो सोचने वाली बात है ना? कि अगर वो सब कुछ मिल भी जाए जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और फिर भी अंदर से खालीपन लगे तो? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। अर्जुन की ये यात्रा, ये सफर आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड से बहुत मिलता जुलता है, जहां कामयाबी की सीढ़ियां तो हम चढ़ जाते हैं, पर अक्सर उस चोटी पर खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक बेटे की महत्वाकांक्षा। अर्जुन एक छोटे से गांव का एक नौजवान, जिसके सपने बहुत बड़े थे। इतने बड़े कि वो अपने पिता की सीधी सादी जिंदगी से कहीं आगे निकलना चाहता था। यहां आप देखिए, दो दुनियाएं हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ अर्जुन के सपने, ढेर सारा पैसा, बड़ा सा घर, गाड़ी और शहर की वो चकाचौंध वाली जिंदगी। और दूसरी तरफ उसके पिता की हकीकत, जो कड़ी ईमानदार मेहनत, एक सादे से घर और मन की शांति में यकीन रखते थे। बस यही सोचकर टकराव था जिसने अर्जुन को एक नए सफर पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन को लगता था कि उसके पिता की जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, कोई आराम या असली खुशी नहीं है। और बस यही सोचकर वो अपनी तकदीर खुद लिखने, अपनी किस्मत बदलने शहर के लिए निकल पड़ा। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, सफलता की कीमत। शहर में अर्जुन का सफर आसान नहीं था। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसकी लगन, उसकी जिद ने उसे आखिरकार कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा ही दिया। और देखे, वक्त तो गुजरता गया। अर्जुन ने भी ना अपनी पूरी जान लगा दी। पहला साल तो काफी मुश्किलों भरा था, काम ढूंढने में ही निकल गया। फिर दूसरे साल में जाके एक छोटी मोटी नौकरी मिली, मेहनत रंग लाई और 5वें साल तक तो उसे प्रमोशन भी मिलने लगे। और फिर 10वां साल आते आते वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक ऊंची पोजीशन पे था। मतलब देखा जाए तो उसकी मेहनत ने उसे वो सब कुछ दे दिया था जिसका सपना लेकर वो शहर आया था। और नतीजा क्या हुआ? जो कुछ उसने चाहा था सब हासिल कर लिया। एक आलीशान घर, एक महंगी गाड़ी, बैंक में ढेर सारा पैसा और समाज में रुतबा और इज्जत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तीसरा अध्याय है सब कुछ का खालीपन। क्योंकि इस सारी बाहरी कामयाबी के बाद भी अर्जुन को अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन खाने लगा था। ये बात बिल्कुल सीधी और साफ थी। उसके पास वो हर चीज थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन इस जीत के बाद जो एहसास हुआ ना, वो थोड़ा चौंकाने वाला था। क्योंकि इन सारी चीजों के साथ उसे मिला एक गहरा अकेलापन। उस बड़े से घर में वो बिल्कुल अकेला था और उसकी सफलता उसे और भी अकेला कर गई थी। उस घर की खामोशी में उसे वो आवाजें याद आती थीं जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। उसे अपनी माँ का प्यार, अपने पिता की सादगी और अपने गांव की वो शांति याद आती थी जो इस शहर के शोर में कहीं खो गई थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या पाया है और असल में क्या खो दिया है। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम पड़ाव, पिता का अंतिम पाठ। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक खबर अर्जुन को वापस उसी दुनिया में खींच लाती है जिसे वो बहुत पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसे एक मैसेज मिला। उसके पिता बहुत बीमार थे। ये खबर सुनते ही मानो उसकी दुनिया ही रुक गई। उसने सब कुछ छोड़ा और गांव की तरफ भागा। उसकी तेज रफ्तार जिंदगी पर अचानक एक ब्रेक लग गया था। जब उसने अपने कमजोर पिता को देखा तो उसका सारा घमंड, सारा गुरूर एक पल में चकनाचूर हो गया। वो रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन अपना सुकून खो दिया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके हर लफ्ज में गहरा पछतावा था। और तब उसके पिता ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। असली खुशी वो तो अपनों के साथ में है, प्यार में है, संतोष में है। हम जितना भागते हैं ना, उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। और यही कुछ शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। पिता के जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक नई सुबह हुई। इस नई समझ के साथ उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। तो फिर सच्ची दौलत आखिर है क्या? ये वही समझ है जिस तक अर्जुन अब जाकर पहुंचा था। ये पैसों या चीजों का ढेर नहीं है, बल्कि ये मन की शांति, मजबूत रिश्ते और अंदरूनी सुकून से अमीर होने का नाम है। तो अर्जुन ने इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे?
उसने 4 बहुत ही सीधे साधे कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपनी भागदौड़ वाली शहरी जिंदगी को कम किया। दूसरा, वो अपने गांव आने जाने लगा, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने लगा। तीसरा, उसने लोगों को, रिश्तों को अहमियत देना शुरू किया। और चौथा, उसने सीखा कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे ढूंढी जाती है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बिल्कुल साफ है। जिंदगी में महत्वाकांक्षा यानी आगे बढ़ने की चाह, और संतोष यानी जो है उसमें खुश रहने की कला, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से ये पूछते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता? आखिर सच्ची दौलत के हमारे अपने मायने क्या हैं?